बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से दो इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करती चलूं। इसमें एक तो बहुत बड़ी खबर है जिसमें 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सऊदी हुकूमत का ये कहना है कि ये ईरान से तरबियत याफ्ता थे और इंतहाई जदीद चीजें आलात उनके कब्जे से बरामद हुई हैं जो किसी बड़ी कार्रवाई में इस्तेमाल होने थे। सऊदी इदारे ने बताया कि दहशतगर्द गिरोह ने ईरान में पासदारान इंकलाब के ठिकानों पर अस्करी और फील्ड ट्रेनिंग हासिल की थी। उन्होंने बताया कि इस दहशतगर्द गिरोह में शामिल अफराद ने धमाका खेज अशिया तैयार करने की तरबियत भी ली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के सराग रसानों ने पिछले हफ्ते गिरोह की शनाख्त करके उनके 2 ठिकानों का पता लगाया जहां से ये असला और गोला बारूद वगैरह बड़ी तादाद में मिला। बताया गया है कि 10 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह है जिसमें 3 अफराद ने ईरान जाके वहां से तरबियत हासिल की, जबकि 7 बाकी जो लोग थे वो सऊदी अरब रह के उनके साथ कांटेक्ट में थे और उन्होंने मुस्तकबिल में कार्रवाइयां मिलकर अंजाम देनी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि अभी उनके नाम वगैरह जाहिर नहीं कर रहे क्योंकि अभी उनसे तहकीकात जारी है। 2 ठिकाने एक तो मकान के अंदर था और दूसरा एक ज़रई फार्म में बनाया गया था जिसकी तस्वीर अपलोड के आप वीडियो के शुरू में देख चुके हैं। इन दोनों ठिकानों से धमाका खेज अशिया, गोला बारूद, केमिकल मवाद, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजने और वसूल करने वाले इंतहाई जदीद आलात, सुराग रसानी के जदीद तरीन 4 आलात भी मिले और क्लाशन कोफे, बंदूकें, कारतूस, वाईफाई डिवाइसेस, लैपटॉप और मुख्तलिफ मौसमों और हालात में देखने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो भी उनके कब्जे से मिले हैं। सऊदी हुकूमत ने इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी सऊदी अरब के अमन ओमान को नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ मौजूद सऊदी शहरियों या फिर गैर मुल्कियों की सलामती के लिए कोई भी खतरा पैदा करेगा तो हम उससे आहनी हाथों से निपटेंगे, चाहे वो सऊदी हो या गैर सऊदी। अभी इन 10 अफराद की नेशनलिटी जाहिर नहीं की गई। तवक्को यही है कि 10 सऊदी शहरी ही होंगे, लेकिन जैसा कि सऊदी सिक्योरिटी इदारे अभी इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं, वो मजीद इसकी तफसीलात तहकीकात करने के बाद देंगे। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी खबर के अंदर 6 इंडियन गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किए गए सऊदी अरब से, जिन्होंने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई कर रखी थी और पूरे 120 मिलियन रियाल, ये 1,20,000 रियाल नहीं बल्कि 120 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे और उनको गिरफ्तार किया गया। सऊदी वजारत दाखिला ने उनकी गिरफ्तारी पर एक छोटी सी प्रेस रिलीज भी जारी की, पहले वो देख लीजिए, फिर इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। बताया गया है कि जो 6 अफराद पकड़े गए उनकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान है और ये 6 अफराद इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। ये ग्रोह तजारती इदारों के बैंक अकाउंट और ठेकेदार कंपनियों के अकाउंट्स के जरिए रकमें सऊदी अरब से बाहर भेज रहा था। सऊदी शहरियों के अकाउंट से फायदा उठाने के लिए उन्हें कमीशन भी दिया जाता था, यानी इसमें सऊदी शहरी भी मुलविस है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए जाहिरी बात है कार्रवाइयां की जा रही होंगी क्योंकि वो कमीशन लेके गैर कानूनी तरीके से ये रकमें बाहर भेज रहे थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि तहकीकात से पता चला कि इंडियन ग्रोह 2020 के दौरान 120 मिलियन रियाल से ज्यादा बाहर भेज चुका है और अभी जब ये गिरफ्तार हुए तब भी उनके कब्जे से 22,500 रियाल बरामद हुए हैं। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर ली गई है और अब क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलेगा और उस पर उनको बख्शिश नहीं दी जाएगी, या सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि इससे पहले उनको सजाएं भुगतनी होगी एक लंबे अरसे के लिए और इसके बाद ही उनको इंडिया जिला वतन किया जाएगा और दोबारा कभी भी ये सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। तो ये 2 इंतहाई अहम तरीन खबरें थी सऊदी अरब से जो आपको शेयर की। इस आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।